दोस्तों, मनुष्य को गरीबी के दिन क्यों देखने पड़ते हैं और वे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से घर में हमेशा कष्ट और अशांति बनी रहती है। दोस्तों, आज की ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और जीवन का मार्गदर्शन करने वाली है, इसलिए आप सभी कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक नदी के किनारे बट वृक्ष पर एक नीलकंठ पक्षी अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। एक दिन नीलकंठ और उसकी पत्नी भोजन की तलाश में पास के एक गांव की ओर निकल जाते हैं। तभी नीलकंठ की पत्नी की नजर एक बुजुर्ग पर पड़ती है जो बहुत ही दयनीय और जर्जर स्थिति में था और एक वृक्ष के नीचे बैठा रो रहा था। तब नीलकंठ की पत्नी नीलकंठ से कहती है कि हे स्वामी, इस बुजुर्ग की ऐसी दयनीय स्थिति क्यों है? क्या इसके भाग्य ने इसकी ऐसी दयनीय और निर्धन स्थिति बना दी है? अपनी पत्नी की बात सुनकर नीलकंठ कहता है कि नहीं प्रिय, यह पूर्ण सत्य नहीं है कि केवल भाग्य मनुष्य की गरीबी और अमीरी का कारण होता है। इसके पीछे कुछ अन्य कारण भी होते हैं। यह बात मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से सुनाता हूं। इस पर नीलकंठ की पत्नी कहती है, ठीक है स्वामी, आप कहानी सुनाइए। तब नीलकंठ कहानी शुरू करता है और कहता है, हे प्रिय, प्राचीन समय की बात है। कंचनपुर नाम का एक सुंदर राज्य था। उस राज्य में राजा हरि सिंह का शासन हुआ करता था। राजा हरि सिंह के लिए पैसा ही सब कुछ था। वह सोचता था कि पैसे के बल पर दुनिया के सब काम काज चलते हैं। मेरे पास अटूट धन है, इसलिए मैं इतने बड़े राज्य पर राज करता हूं। लोग मेरे सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। अगर मैं चाहूं तो अभी रुपयों की सड़क तैयार कर दूं। आसमान में सिर उठाए खड़े इन पहाड़ों को खुदवाकर फिकवा सकता हूं। पैसे के बूते पर मेरे पास एक जबरदस्त फौज है। उसके द्वारा किसी भी राज्य को क्षण भर में कुचल सकता हूं। वह सबसे यही कहता था कि संसार में धर्म, कर्म, स्त्री, पुत्र, मित्र, सखा सब पैसा ही है। राजा सिर से पैर तक पैसे के मद में डूबा हुआ था, परंतु उसकी रानी बड़ी बुद्धिमता थी। वह पैसे को तुच्छ और बुद्धि को श्रेष्ठ समझती थी। रानी की चतुराई के कारण ही राज्य का सब कामकाज ठीक नीति से चल रहा था। उसका मानना था कि दुनिया पैसे के बूते उतनी नहीं चलती जितनी बुद्धि के बूते पर। लेकिन राजा के सामने साफ बात कहने में संकोच करती थी। एक दिन राजा ने पूछा कि रानी, सच कहो कि दुनिया में बुद्धि बड़ी या पैसा? अब रानी बड़े असमंजस में पड़ गई। सोचने लगी कि सत्य का मुख रूखा होता है। राजा के मन में जो पैसे का मूल्य बसा था उससे वह अच्छी तरह जानती थी, लेकिन कुछ उत्तर तो देना ही था। वह बोली कि महाराज, यदि आप सच पूछना चाहते हैं तो मैं बुद्धि को बड़ा समझती हूं। बुद्धि से ही पैसा आता है और बुद्धि से ही सब काम चलते हैं। बुद्धि ना हो तो सब खजाने यूं ही लुट जाते हैं, राजपाट चौपट हो जाते हैं। आप पैसे की इस प्रकार निंदा सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। बोला, रानी, तुम्हें अपनी बुद्धि पर बड़ा घमंड है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम बिना पैसे के बुद्धि के सहारे कैसे काम चलाती हो। ऐसा कहकर उसने रानी को नगर के बाहर एक मकान में रखवा दिया। सेवा के लिए 2-4 नौकर भेज दिए। खर्च के लिए न तो एक पैसा दिया और ना किसी तरह का कोई सामान। रानी के शरीर पर जो जेवर थे वे भी उतरवा लिए। रानी मन ही मन कहने लगी कि मैं एक दिन राजा को दिखा दूंगी कि इस संसार में बुद्धि भी कोई चीज है, पैसा ही सब कुछ नहीं है। खैर, राजा का आदेश रानी के नगर के बाहर नए मकान में रहने लगी। नए मकान में पहुंचकर रानी ने नौकर द्वारा कुम्हार के आवेश से 2 ईंटें मंगवाई और उन्हें सफेद कपड़े में लपेटकर ऊपर से अपने नाम की मोहर लगा दी। फिर नौकर को बुलाकर कहा कि तुम मेरी इस धरोहर को धन्ना सेठ के घर ले जाओ और कहना कि रानी ने यह धरोहर भेजी है और इसके बदले 10,000 रुपए मंगाए हैं।
कुछ दिनों में तुम्हारा रुपया मैं सूद के लौटा दिया जाएगा और धरोहर वापस ले ली जाएगी। नौकर धन्ना सेठ के यहां पहुंचा। धरोहर पर रानी के नाम की मोहर देखकर सेठ समझा कि इसमें कोई कीमती जेवर होंगे। सेठ ने नौकर को 10,000 रुपए चुपचाप दे दिए। रुपया लेकर नौकर रानी के पास आया। रानी ने इन रुपयों से व्यापार शुरू किया। नौकर चाकर लगा दिए। रानी देख रेख करने लगी। थोड़े ही दिनों में उसने इतना पैसा पैदा कर लिया कि सेठ का कर्ज भी चुक गया और काफी पैसा भी बच गया। उन बचे हुए पैसों से रानी ने गरीबों के लिए मुफ्त दवाखाना, पाठशाला तथा अनाथालय खुलवा दिए। चारों ओर रानी की जय जयकार होने लगी। शहर के बाहर रानी के मकान के आसपास बहुत से मकान बन गए और वहां अच्छी रौनक रहने लगी। इधर रानी के चले जाने पर राजा अकेला रह गया। रानी थी तब कई मुख्य कामों को संभाले रहती थी। कामकाज में उचित सलाह देती थी। धूर्तों की दाल उसके सामने नहीं गल पाती थी। अब उसके चले जाने पर धूर्तों की वन आई। धूर्त लोग आकर राजा को लूटने लगे। अंधेर गर्दी बढ़ गई और नतीजा यह हुआ कि थोड़े ही दिनों में खजाना खाली हो गया। स्वार्थी कर्मचारी राज्य की सब आमदनी हड़प जाते थे। अब नौकरों का वेतन चुकाना कठिन हो गया। राजा की ऐसी दशा देखकर राजा घबरा गया। वह अपना मन बहलाने के लिए राजकाज मंत्रियों को सौंपकर देशाटन के लिए निकल पड़ा। जाते समय नगर के बाहर ही उसे कुछ ठग मिले। उनमें से एक काना आदमी राजा के पास आकर बोला कि महाराज, मेरी आंख आपके यहां 2000 में गिरवी रखी थी। अब वादा हो चुका है। अब आप अपने रुपए लेकर मेरी आंख मुझे वापस कीजिए। राजा बोला कि भाई, मेरे पास किसी की आंख वांख नहीं है, तुम मंत्री के पास जाकर पूछो। ठग बोला कि महाराज, मैं मंत्री को क्या जानूं, मैंने तो आपके पास आंख गिरवी रखी थी, आप ही मेरी आंख दें। जब बाढ़ी फसल खाने लगे तब रक्षा का क्या उपाय? आप राजा हैं। जब आप इंसाफ नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा? आप मेरी आंख न देंगे तो आपकी बड़ी बदनामी होगी। उस काणे की बात सुनकर राजा बड़ा परेशान हुआ। राजा बदनामी से बचने के लिए उसने जैसे तैसे 4000 रुपए देकर उसे विदा किया। राजा उस काणे को विदा करके कुछ ही दूर आगे चला ही था कि एक बूचा आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। पहले के जैसे वह भी कहने लगा कि महाराज, मेरा एक कान आपके यहां गिरवी रखा हुआ है, आप रुपया लेकर मेरा कान मुझे वापस कीजिए। राजा ने उसे भी रुपया देकर विदा किया। इस प्रकार रास्ते में कई ठग आए और राजा से रुपया ऐंठ कर चले गए। जो कुछ रुपया पैसा राजा साथ लाए थे वह ठगों ने लूट लिया। राजा खाली हाथ राजकुमारी चौबोला के राज्य में पहुंचे। राजकुमारी चौबोला राज्य की राजकन्या थी और उसका यह प्रण था कि जो भी आदमी मुझे जुए में हरा देगा मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। राजकुमारी बहुत सुंदर थी, इसलिए दूर दूर के लोग उसके साथ जुआ खेलने के लिए आते और हार का जेल की हवा खाते थे। इस कारण सैकड़ों राजकुमारी चौबोला की जेल में पड़े थे। अब मुसीबत के मारे यह राजा साहब भी उसी राज्य में जा पहुंचे। राजकुमारी चौबोला की सुंदरता की खबर राजा के कानों में पड़ी तो उनके मुंह में पानी भर आया। उनकी इच्छा उसके साथ विवाह करने की हुई। राजकुमारी ने महल से कुछ दूरी पर एक बंगला बनवा रखा था, क्योंकि विवाह की इच्छा से आने वाले लोग इसी बंगले में ठहरते थे। राजा भी उस बंगले में जा पहुंचा। पहरेदार ने तुरंत राजकुमारी को खबर दी। थोड़ी देर बाद एक तोता उड़कर आया और राजा की भौं पर बैठ गया। उसके गले में एक चिट्ठी बंधी हुई थी जिसमें विवाह की शर्तें लिखी हुई थी। अंत में यह भी लिखा था कि यदि तुम जुए में हार गई तो तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। राजा ने चिट्ठी पढ़कर जेब में रख ली। राजा ने राजकुमारी चौबोला की शर्त स्वीकार कर ली। थोड़ी देर बाद राजा को राजकुमारी के महल में बुलाया आया। जुआ शुरू हुआ और राजा हार गया।
शर्त के अनुसार वह जेल भेज दिया गया। राजा की हालत बिगड़ने और नगर छोड़कर चले जाने का समाचार जब रानी को मालूम हुआ तो उसे बहुत दुख हुआ। राजा का पता लगाने वह भी परदेश को निकली। रानी कुछ ही दूर चली थी कि वही पुराने ठग फिर आ गए। सबसे पहले वही काना आदमी आया और कहने लगा, महारानी जी, आपके पास मेरी आंख 2000 में गिरवी रखी थी, आप अपना रुपया लेकर मेरी आंख वापस कीजिए। रानी बोली कि बहुत ठीक, मेरे पास बहुत से लोगों की आंखें गिरवी रखी है, उन्हीं में तुम्हारी भी होगी। तुम एक काम करो कि तुम अपनी दूसरी आंख निकाल कर मुझे दो, उसके तोल की जो आंख होगी वह तुम्हें दे दी जाएगी। रानी का जवाब सुनकर ठग की नानी मर गई। वह घबरा गया। रानी बोली कि देर मत करो, दूसरी आंख जल्दी निकालो, तुम्हें उसी के तोल की आंख दे दी जाएगी। ठग हाथ पैर जोड़कर माफी मांगने लगा। बोला, महारानी जी, मुझे आंख वांख कुछ नहीं चाहिए, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। रानी बोली कि नहीं, मैं किसी की धरोहर अपने पास रखना उचित नहीं समझती। तुम जल्दी अपनी आंख निकाल कर मुझे दो, नहीं तो मैं सिपाहियों से कहकर निकलवा लूंगी। अंत में ठग ने विनती करके 4000 रुपए देकर अपनी जान बचाई। यही हाल उस बूचे का हुआ। जब उसने देखा कि रानी का नौकर दूसरा कान काटने ही वाला है, तो उसने भी 4000 रुपए देकर रानी से अपना पीछा छुड़ाया। ठगों से निपटकर रानी वहां से आगे बढ़ी और पता लगाते लगाते राजकुमारी चौबोला के राज्य में जा पहुंची। वहां पहुंचकर रानी को पता चला कि राजा साहब राजकुमारी चौबोला की कैद में है। राजा के जेल जाने का समाचार सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। अब वह राजा को जेल से छुड़ाने का उपाय सोचने लगी। रानी ने पता लगाया कि रानी चौबोला किस प्रकार जुआ खेलती है। सारा भेद समझकर उसने पुरुष का भेष बनाया और बंगले पर जा पहुंची। पहरेदार ने खबर दी, थोड़ी देर में तोता उड़कर आया। रानी ने उसके गले से चिट्ठी खोलकर पढ़ी। कुछ समय बाद बुलावा आया। रानी पुरुष भेष में राजकुमारी चौबोला के महल में पहुंची। रानी को देखकर चौबोला का मन न जाने क्यों गिरने लगा। उसे ऐसा मालूम होने लगा कि मैं इस राजकुमार को जीत नहीं सकूंगी। लेकिन खेल शुरू हुआ। खेलने के लिए चौसर डाली गई। राजकुमारी चौबोला चौसर खेलते समय बिल्ली के सिर पर दीपक रखती थी और बिल्ली को इस प्रकार सिखाया गया था कि राजकुमारी का दाव जब ठीक नहीं पड़ता था तो उसे मालूम होता था कि वह हार रही है। तब वह बिल्ली के सिर हिलाने से दीपक की ज्योति डगमगाने लगती थी। इसी बीच वह अपना पासा बदल देती थी। रानी यह बात पहले ही सुन चुकी थी, इसलिए रानी ने बिल्ली का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसने एक चूहा पाल लिया था और उसे अपने कुर्ते की बाह में छिपा रखा था। चौसर का खेल शुरू हुआ। खेलते खेलते राजकुमारी जब हारने लगी तब उसने बिल्ली को इशारा किया। अब रानी तो पहले से ही सजग थी, इसके लिए ही उसने अपनी आस्तीन से चूहा निकालकर बाहर कर लिया। बिल्ली की निगाह अपने शिकार पर जम गई। राजकुमारी के इशारे का उस पर कोई असर नहीं हुआ। राजकुमारी के बार बार इशारा देने पर भी बिल्ली टस से मस नहीं हुई और इसका परिणाम यह हुआ कि चौबोला राज्य की राजकुमारी हार गई। सारे नगर में खबर फैल गई। इधर राजकुमारी के विवाह की तैयारियां होने लगी। रानी बोली कि विवाह तो शर्त पूरी होते ही हो गया, रहा भावरे पड़ने का दस्तूर वह घर चलकर कर लिया जाएगा और वहीं धूमधाम के साथ शादी की रस्में हो जाएंगी। चौबोला की राजकुमारी राजी हो गई। पुरुष भेषधारी रानी बोली कि एक बात और है राजकुमारी, यहां से चलने से पहले मैं उन सब लोगों को जिन्हें जेल में डाल रखा है छोड़ दो, लेकिन पहले एक बार उन सबको मेरे सामने बुलाओ। कैदी सामने लाए गए। हर एक कैदी की नाक छेद कर कौड़ी पहनाई गई थी। सबके हाथ में कोलू हाँकने की हकनी और गले में चमड़े का खलीता था।
इस खलीते में उनके खाने की थाली रखी जाती थी। खलीते पर हर कैदी का नाम दर्ज था। इन्हीं कैदियों के बीच रानी के पति राजा साहब भी थे। रानी ने जब उनकी दशा देखी तो उसका जी भराया। रानी ने अपने मन के भाव को तुरंत छिपा लिया। सब कैदियों की नाक से कौड़ी निकाली गई, नाई बुलाकर हजामत बनवाई गई, अच्छे कपड़े पहनाकर उत्तम भोजन करा के सभी कैदियों को छोड़ दिया गया। राजा ने राजकुमारी की जय बोलकर सीधे अपने घर की राह पकड़ी। दूसरे दिन सवेरे रानी राजकुमारी चौबोला को विदा कराकर हाथी, घोड़े, दास दासियों और दहेज के साथ अपने नगर को चली। रानी पुरुष भेष में घोड़े पर बैठी आगे आगे चल रही थी और पीछे पीछे चौबोला की राजकुमारी की पालकी चल रही थी। कुछ दिन में वह अपने नगर में आ पहुंची और नगर के बाहर अपने बंगले में ठहर गई। राजा जब लौटकर अपने नगर आए तो देखते क्या है कि रानी के मकान के पास औषधालय, पाठशाला, अनाथालय जैसी कई इमारतें बनी हुई थी। यह देखकर राजा अचंभे में आ गया। राजा सोचने लगा कि रानी को मैंने एक पैसा तो दिया नहीं था, तो उसने यह लाखों की इमारतें कैसे बनवा ली? उस राजा के मन में पैसों का महत्व अभी तक वैसे ही बना हुआ था। संध्या के समय राजा ने रानी को बुलवाया। रानी दरबार में पहुंची। राजा ने पूछा कि कहो रानी, अब तुम्हारी समझ में आया कि बुद्धि बड़ी होती है या पैसा? रानी कुछ नहीं बोली। रानी ने चुपचाप राजा की नाक की कौड़ी, खलीता, हंकन और थाली का टुकड़ा राजा के सामने रख दिया। ये सब देखकर राजा शर्म से अपना सिर झुका लिया। राजा सोचने लगा कि ये चीजें इन्हें इससे कहां से मिली। इतनी में रानी ने राजकुमारी चौबोला को बुलाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। अब राजा की आंखें खुली। वह समझ गई कि चौबोला की कैद से छुड़ाने वाला राजकुमार कोई और नहीं बल्कि उसकी बुद्धिमता रानी ही थी। राजा ने लज्जित होकर अपना सिर नीचे कर लिया। फिर कुछ देर बाद सोचकर राजा कहने लगा कि रानी, अभी तक मैं बड़ी भूल में था। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। अभी तक मैं पैसे को ही सब कुछ समझता था, पर आज मेरी समझ में आया कि बुद्धि के आगे पैसा कोई चीज नहीं है। राजा रानी से अपने किए पर क्षमा मांगने लगा। रानी ने उन्हें माफ कर दिया और शुभ मुहूर्त में राजकुमारी चौबोला का विवाह राजा के साथ धूमधाम के साथ हो गया। दोनों रानियां हिल मिलकर आनंद पूर्वक रहने लगी। आगे नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है कि किसी के जीवन में कठिनाइयां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ता तो समय के साथ वह न केवल हर मुश्किल से बाहर आता है, बल्कि भगवान भी उसकी मदद करते हैं। किसी की यादों में घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि आप अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाएं और इतने सफल बन जाएं कि एक दिन आपको छोड़ने वाला पछताने लगे। कामयाब व्यक्ति की चमक लोगों को दिखाई देती है, लेकिन उसने कितने अंधेरे देखे हैं ये कोई नहीं जानता। यदि सपने सच नहीं हो रहे हैं तो रास्ता बदल लो, सिद्धांत नहीं। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थक सकता जितना चिंता और क्रोध के एक पल में थक जाता है। इसलिए कहते हैं कि सफलता की चाबियां कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प में होती है। हर कोई अपने आप में हीरा है, पर चमकता वही है जो खुद को तराशने की ताकत रखता है। दोस्तों, गीता में कहा गया है कि इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून समय समय पर काटते रहना चाहिए, वरना यह दुख का कारण बन जाते हैं। वक्त जैसे बनो, जो कदर ना करे उसे दोबारा मत मिलो, और औरों के जोर पर उड़कर दिखाओगे तो अपने पैरों से उड़ने का हुनर ही भूल जाओगे। बढ़ती उम्र आपको यह अवश्य बताएगी कि कुछ लोगों को खो देना वास्तव में बहुत कुछ पा लेना जैसा है। जिंदगी भर याद रहता है मुश्किल में साथ देने वाला और मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। मैं किसी से बेहतर करूं यह फर्क नहीं पड़ता,
मैं किसी का बेहतर करूं, इसका बहुत फर्क पड़ता है। अधिक सीधा होना भी कठिन नहीं है, क्योंकि सीधे पेड़ को तो काट लिया जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। जिनके पास अपने हैं वे अपनों से झगड़ते रहे, और जिनका कोई अपना नहीं वे अपनों को खोजते रहे। एक सच्चा रिश्ता कुछ भी नहीं मांगता वक्त और इज्जत के सिवा। इसलिए पूरी तरह से भगवान में समर्पित हो जाओ और अपने गुरु में पूर्ण रूप से विश्वास करें। यही साधन है। सब कुछ दिव्य है, सब कुछ भगवान है। कहते हैं विनम्र रहकर इंसान वह हासिल कर सकता है जो वह गुस्से में रहकर नहीं कर सकता। प्रेम मनुष्य को अपनी तरफ खींचता है। कहते हैं अंधा वह नहीं होता जिसकी आंखें नहीं, अंधा वह है जो अपने दोष को छिपाता है। असली सुख दूसरों को सुख देने से ही मिलता है, और सच्चा सुख प्रभु की भक्ति में। इसलिए प्रभु को दिन रात याद करो और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओ। हमारे जीवन में सुख भी बहुत है और दुख भी बहुत। इस जिंदगी में लाभ भी है तो हानि भी बहुत है। क्या हुआ जो ईश्वर ने थोड़े गम लिए, हम पर मेहरबानियां भी तो बहुत है। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उससे जीकर तो देखो। आने वाला पल खुद ही संवर जाएगा। एक बार जय श्री कृष्ण बोलकर भी तो देखो। पूरी तरह से भगवान में समर्पित हो जाओ। अपने गुरु में पूर्ण रूप से विश्वास करें। यही साधन है। सब कुछ दिव्य है, सब कुछ भगवान है। दोस्तों, मुझे सुनने के लिए शुक्रिया। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आज की ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।